जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो 2014 से 21 के बीच में आई हैं, हम इसमें लगभग 30 प्लस योजनाओं को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभ आरंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को। इसको स्टार्ट किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जितने भी परिवार हैं, एक परिवार में एक बैंक खाता कम से कम। अभी तक जो 26 फरवरी 2020 तक डेटा आया है, इसमें लगभग 38 करोड़ के आसपास खाते खुले जा चुके हैं। वर्तमान में 2022 आ गया है तो इससे अधिक हो, लगभग 50 करोड़ पार कर गए होंगे। इसमें लाभ क्या होता है? लाभ है कि यदि आपका दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट हो तो आपको 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए की जीवन बीमा मिलेगा। अगला है संसद आदर्श ग्राम योजना। इसको स्टार्ट किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। ये स्टार्ट हुआ जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर। इसका उद्देश्य है कि भारत में जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो 2019 तक कम से कम 3 गांव और 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। अगला देखते हैं योजना। अगला योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभ आरंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को। ये मोदी जी के यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया, भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी किसी विदेशी वस्तु को भारत में ही बनाओ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पहल योजना। पहल योजना का शुभ आरंभ हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य है कि जो एलपीजी सिलेंडर यानी कि हमारे घर में जो खाना बनाने वाला एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके सब्सिडी जो पैसा आता है वो डायरेक्ट सीधे बैंक के खाते में ही आ जाए। यानी कि जो उपभोक्ता है, जैसे कि आप लोग के माता या पिता के बैंक से जुड़ा होगा तो पैसा जो आता है वो डायरेक्ट खाता में ही आ जाए। यह डीबीटीएल ट्रांसफर स्कीम भी कहलाता है। डीबीटीएल का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया 25 दिसंबर 2014 को। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब ये टीकाकरण होता है किस लिए मिशन इंद्रधनुष में? जिसमें 7 बीमारियों को रखा गया है, उनके लिए टीका होता है। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है टेटनस, अगला है पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। इतने 7 मतलब बीमारियों के लिए टीकाकरण का इसमें लक्ष्य रखा गया है 2020 तक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है। इसको स्टार्ट किया गया 22 जनवरी 2015 को। इसको स्टार्ट किया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला योजना है हृदय योजना। हृदय योजना को स्टार्ट किया गया 21 जनवरी 2015 को। इसको स्टार्ट किया गया शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों को संस्कृत धरोहर को फिर से जीवित करना। यानी कि देश में 12 शहरों को चयनित किया गया है और उनमें फिर से जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको जीवित करना। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको स्टार्ट किया गया 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का ये जो पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी सूक्ष्म उद्यमी मतलब जो निम्न या लघु उद्योग करते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। जैसे कि आप भी कोई लघु उद्योग करेंगे तो उसको में आपको सरकार इसी योजना के तहत आपको कुछ ऋण उपलब्ध कराएगी। अगला है इसमें शिशु के तहत 50,000 और किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए लोन देने का प्रावधान है। जैसे कि किशोरावस्था, जैसे कि यदि आप किशोरावस्था में तो आपको 5 लाख रुपए ऋण मिलेगा। यदि आप किशोरावस्था से ऊपर के हैं 10 लाख, और यदि आप शिशु यानी कि बाल्यावस्था में तो आपको 50,000 रुपए का मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको स्टार्ट किया गया 9 मई 2015 को। इसको कोलकाता से स्टार्ट किया गया था।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उजाला योजना। उजाला योजना का स्टार्टिंग किया गया 1 मई 2015 को। उजाला योजना का पूर्ण रूप होता है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। जिससे जो उजला बल्ब आता है एलईडी ना, उसी का बात करें कि एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर ही वितरण करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी जलाएं और ऊर्जा खपत कम हो, यानी कि बिजली का खपत कम हो। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभ आरंभ हुआ 9 मई 2015 को। इसको स्टार्ट किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए का उधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यदि आप 18 से 40 वर्ग के हैं और बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो आप उस पैसे के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको स्टार्ट किया गया 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये का प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला है अमृत योजना। अमृत योजना को स्टार्ट किया गया 24 जून 2015 को। अब अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अर्बन एरियाज मतलब जैसे गांव या पहाड़ी क्षेत्र का, उसको अर्बन क्षेत्र बोलते हैं। इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, यानी 100 स्मार्ट सिटी बनाने का और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना भी शामिल है। आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? आप लोग इसको कमेंट्स में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभ आरंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है या सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको स्टार्ट किया गया 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, यानी कि आवास मतलब घर, यानी रहने के लिए घर बनाना है। 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाना है भारत में। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। इसको स्टार्ट किया गया 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। ये मतलब जैसे 100 शहर, भारत में 100 शहरों को चुनना है और उनका विकास करना है। ये सिंगापुर के सहायता से स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको स्टार्ट किया गया 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, यानी कि सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्किल इंडिया मिशन। इसको स्टार्ट किया गया 15 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के सभी युवाओं का कौशल विकास करना। आप लोग के भी क्षेत्र में स्किल इंडिया के लिए स्कूल खुले होंगे, वहाँ पर बहुत सारे जैसे कि मेडिकल लाइन का भी पढ़ाई होता है, हर एक क्षेत्र का पढ़ाई होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको स्टार्ट किया गया 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। इसमें उद्देश्य है कि किसानों को कृषि करने के लिए सरकार को पानी उपलब्ध कराना है। अगला योजना है उदय योजना। उदय योजना का शुभ आरंभ हुआ 5 नवंबर 2015 को।
कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। उदय का जो पूर्ण रूप होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? झारखंड था। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगला देखते हैं। अगला है सेतु भारतम योजना। इसको स्टार्ट किया गया 4 मार्च 2016 को। इसको स्टार्ट किया केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडरग्राउंड ब्रिज का निर्माण करना। बहुत सारे क्षेत्र में ओवर ब्रिज या जैसे ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो वहीं पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त कराना है। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला है सागरमाला परियोजना। इसको स्टार्ट किया गया 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। यानी जितने भी भारत में बंदरगाह हैं उनको रेल या सड़क से जोड़ना। भारत में अभी तक टोटल 13 सरकारी बंदरगाह हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। इसको स्टार्ट किया गया 23 सितंबर 2018 को। यह भी झारखंड से ही स्टार्ट हुआ, झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। गरीब जितने भी गरीब लोग हैं उनको 5 लाख तक बिना पैसा यानी कि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसको स्टार्ट किया 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक वायु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसको सौभाग्य योजना भी कहा जाता है, शॉर्ट में सौभाग्य योजना। ठीक है, ओह सॉरी, हाँ ये वाला था सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना। इसको स्टार्ट किया गया 25 सितंबर 2014 को। इसको स्टार्ट किया गया विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला योजना देखते हैं। अगला है वरिष्ठ पेंशन योजना। इसको स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2017 को। इसको स्टार्ट किया गया भारतीय जीवन निगम बीमा यानी कि LIC के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगला योजना देखते हैं। अगला है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसको स्टार्ट किया गया 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का जो पूर्ण रूप है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इसको जो स्कूल के 6 से 9 के बच्चे हैं उनको लिए डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल को स्टार्ट किया गया 5 सितंबर 2017 को। इसको स्टार्ट किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में, जैसे कि जो भी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के टीचर हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए दीक्षा पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। अगला है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुभ आरंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को। नमामि गंगे योजना का शुभ आरंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को। इसको स्टार्ट किया जल संसाधन मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि, जैसे कि नमामि गंगे के तहत जो हमारी गंगा नदी है, भारत की पवित्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, उसको शुद्धिकरण यानी कि सफाई पर ध्यान देना। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको स्टार्ट किया गया 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य है BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना, यानी मुफ्त में यानी फ्री में। जितने BPL वाले परिवार हैं उनको LPG का कनेक्शन मुफ्त में देना। इस योजना के अंतर्गत
सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। इसको स्टार्ट किया गया 5 अप्रैल 2016 को। इसको स्टार्ट किसने किया? वित्त मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है स्टैंड अप इंडिया का अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है या फिर महिला उद्यमी है उनको नया कंपनी स्थापित करना है तो सरकार से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण ले सकती हैं। अगला योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना को स्टार्ट किया गया 27 अप्रैल 2017 को। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का ये पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई मतलब जो हवाई यात्रा है उसको सस्ता यानी कि कम किराया पर ही उपलब्ध कराना। अगला योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसको स्टार्ट किया गया 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास कराना। इस अगला देखते हैं